ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कोई भी एक चैट बॉक्स में मैसेज करके बताइए मेरी आवाज आ रही है क्लियरली? ओके, ठीक है। तो हम आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से बोल रही हूँ, जो भी अगर कोई मास्टर एजेंट और कोई टीएम अगर इस ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज लीव कर जाइए। जितने भी नए एजेंट्स हैं उनको सीखने का मौका मिलना चाहिए। एंड जो भी टीएम मतलब जिनको भी पता है कि मुझे मनी क्लब का कॉन्सेप्ट पता है, सारी नॉलेज है, जानकारी है, तो वो लोग यहाँ पे आके अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है। तो आज बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे मनी क्लब से कि मनी क्लब क्या है, कैसे काम करता है, मनी क्लब ज्वाइन करने का क्या बेनिफिट है। आप सबको पता है कि ऑफलाइन में एक कमेटी चलता है, कमेटी कॉन्सेप्ट, जहां पे कुछ ग्रुप मिल करके एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कुछ पैसे पूल करते हैं, और जिस किसी को पैसों की जरूरत होती है वो यहाँ पे बोली लगा करके पैसे उठाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है, लेकिन ये ऑनलाइन है। हमने क्या किया, मनी क्लब का एक एप्लीकेशन बनाया है और अलग अलग तरीके के क्लब्स यहाँ पे बनाए हैं, और जिसको भी क्लब्स में पार्टिसिपेट करना है उनको सबसे पहले मनी क्लब में ज्वाइन करना होता है, फॉर्म फिल करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, और केवाईसी अपना कंप्लीट करके वो हमारे क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं। जिस किसी को पैसे उठाने होते हैं उस क्लब्स में बोली लगाते हैं, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा वो पैसे उठाएगा, और बाकी के जो मेंबर है वो उनको पैसे पे करते हैं। इस तरीके से जिसको पैसों की नीड है उनको यहाँ से पैसे मिल जाते हैं, और जिसको पैसों की जरूरत नहीं है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा पाते हैं। तो मनी क्लब का जो बेनिफिट है वो यही है कि मनी क्लब में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इमरजेंसी में आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तो मनी क्लब से आप पैसे उठा सकते हैं और अपने जरूरत को पूरा कर सकते हैं। अगर आपको पैसों की जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पे सेविंग भी कर सकते हैं और इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। ये है मनी क्लब। अभी तक लगभग लगभग 10 लाख से 11 लाख यूजर्स मनी क्लब में ज्वाइन हो चुके हैं, जो क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो क्लब चला रहे हैं। जिनको पैसों की जरूरत है वो पैसे उठा रहे हैं, जिसको जरूरत नहीं है वो इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न कमा रहे हैं। तो ये है मनी क्लब। लेकिन इस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए हम लोगों को चाहिए यूजर्स, वो यूजर्स जिनको जेन्युइन में मनी क्लब की एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है। वो लोग कौन है? वो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली जिनकी मंथली इनकम 20 से 25 हजार रुपए है, और जिनको पैसों की जब जरूरत पड़ती है तो उनको मदद करने के लिए कोई भी नहीं है। आज अगर मैं बात करूं, एक मिडिल क्लास फैमिली को अगर पैसों की रिक्वायरमेंट होगी तो वो बैंक के पास जाएंगे, लेकिन बैंक 99% मिडिल क्लास फैमिली को बैंक लोन नहीं देती, क्योंकि उनके पास सिबिल नहीं होते, उनके पास कोई क्रेडिट स्कोर नहीं होता है। इसलिए वो कहीं ना कहीं कंप्लीटली डिपेंड रहते हैं उस साहूकार के पास, जहां पे वो अपने कुछ सामान को गिरवी रख के पैसे उठाते हैं और अपने जरूरत को पूरा करते हैं। वैसे लोग जिनको पैसों की मदद नहीं मिल पाती है और हाई इंटरेस्ट पे पैसे उठा रहे हैं साहूकार के पास से, उन लोगों को हमको मनी क्लब के बारे में बताना है, मनी क्लब के बारे में उनको समझा करके उनको मनी क्लब में ज्वाइन कराना है। ऐसे लोग जैसे कि कुछ सेल्फ एम्प्लॉयड जो कुछ बिजनेस करते हैं, अपना छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, रिटेलर्स हो गए, या फिर जो छोटा दुकान लेके बैठा है, छोटा छोटा जनरल स्टोर लेकर के बैठे हुए हैं,
जिनको आपको पता है कि हाँ यहाँ से इनको 20-25 हजार की इनकम हो जाती है, चाहे वो फूड स्टॉल लेके बैठे हैं, कपड़े का दुकान लेकर के बैठे हैं, किराना शॉप लेके बैठे हैं, सीएससी सेंटर लेके बैठे हैं, किसी भी टाइप के दुकानदार जिनको आप मनी क्लब के बारे में समझा के उनको ज्वाइन करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि मनी क्लब एप्लीकेशन में जो मैं 10 लाख 11 लाख यूजर्स की बात कर रही हूँ, उसमें से 87% यूजर वही हैं जो छोटे से दुकान लेकर के बैठे हुए हैं। दुकानदार अगर मनी क्लब के एप्लीकेशन से जुड़ते हैं तो उनको एक्चुअल मनी क्लब की बेनिफिट समझ में आती है, क्योंकि उनको अपने दुकान के लिए बल्क में फंड की रिक्वायरमेंट होती है, और जब आपको बल्क में फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो आपको मनी क्लब से मिल जाएगी। आप यहाँ पे मल्टीपल क्लब्स में ज्वाइन कर सकते हैं, बड़े बड़े क्लब्स में ज्वाइन कर सकते हैं। एक यूजर यहाँ से 1,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक की मतलब क्लब्स में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको आज 6 लाख 7 लाख 8 लाख रुपए की भी जरूरत पड़ती है तो आप मनी क्लब से बहुत आसानी से बोली लगा करके पैसे उठा सकते हैं और अपने हर एक जरूरत को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें ऐसे लोगों को ज्वाइन कराना है जिनको हमेशा पैसों की जरूरत रहती है, जिनको पैसों की मदद करने के लिए मार्केट में कोई नहीं है। उन लोगों को हम मनी क्लब के एप्लीकेशन के बारे में बताएंगे और मनी क्लब में ज्वाइन कराएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मनी क्लब किसने स्टार्ट किया है, क्या है, तो मनी क्लब को जनवरी में 11 साल हो जाएंगे। 11 साल से ये कंपनी चल रही है। मिस्टर मनुराज जैन जो कंपनी के फाउंडर हैं, जिन्होंने मनी क्लब को स्टार्ट किया था। एंड अगर इनके बैकग्राउंड के बारे में मैं बात करूं तो ये एक आईआईटीएन है जिन्होंने आईआईटी खड़गपुर से अपना बीटेक कंप्लीट किया। फिर इन्होंने एनसीआर फ्रांस जो वर्ल्ड का सबसे टॉप कॉलेज है वहां से इन्होंने अपना एमबीए कंप्लीट किया। एमबीए कंप्लीट करने के बाद इन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम किया, एक्सपीरियंस लिया। उसके बाद इन्होंने मनी क्लब को स्टार्ट किया। जब इन्होंने मनी क्लब को स्टार्ट किया तो ये सोच के स्टार्ट किया कि जब हम ऐसे लोगों की मदद कर पाए जिनको मदद करने के लिए अभी तक कोई नहीं है। मनी क्लब को हमको बैंक से भी ज्यादा बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, जिसपे हम लोग हर दिन काम कर रहे हैं। जिस सोच के साथ मिस्टर मनोराज जैन ने मनी क्लब के एप्लीकेशन को स्टार्ट किया था, आज 10 साल से ये कंपनी चल रही है। 10 लाख से ज्यादा यूजर्स इसके साथ जुड़े हुए हैं और हम इसको बहुत स्मूथली चला रहे हैं। लोग जुड़ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। एजेंट्स जो यूजर्स को लेके आते हैं उनकी एक इनकम जनरेट हो रही है। हर एक एजेंट मनी क्लब से लगभग महीने में मात्र 20 लोगों को रेफर करके 30,000 रुपए तक की इनकम कमा सकता है। अगर मैं बात करूं तो मनी क्लब के बारे में, अगर मैं बात करूं तो मनी क्लब को लाइसेंस मिली हुई है जो कि पैन इंडिया वैलिड है। दिल्ली सरकार से लाइसेंस मिली है जो कि पैन इंडिया वैलिड है। आप यहाँ से बहुत एकदम ट्रस्ट करके आप मनी क्लब में काम कर सकते हैं। अगर मैं ये बात करूं कि पूरे वर्ल्ड में टॉप 200 फिनटेक कंपनी में मनी क्लब सेकंड पोजीशन पे आती है इंडिया से, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है कि मनी क्लब को पूरे इंडिया में फर्स्ट फोन पे एंड सेकेंड मनी क्लब को नॉमिनेट किया गया था पूरे वर्ल्ड के टॉप फिनटेक कंपनी में। तो आज हमने यहाँ पे पहुंचे हैं, इस मुकाम को हासिल किया है, तो वो इसलिए क्योंकि हम जिस कॉन्सेप्ट को लेकर के मार्केट में उतरे हैं वो कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है और आज के समय में हर एक मिडिल क्लास फैमिली की जरूरत है। आज जिसको अपनी जरूरत समझ में आती है और वो मनी क्लब के साथ जुड़ते हैं तो वो अपनी हर एक जरूरत को मनी क्लब से बहुत आसानी से पूरा कर सकते हैं। मैं आप लोगों को, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप यहाँ पे आपको स्क्रीन में दिख रहा है मनी क्लब इस्तेमाल करने के क्या फायदे हैं। तो सबसे पहला, बिना भाग दौड़ के घर बैठे बैठे आप संकट के समय धन प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको आज पैसों की जरूरत पड़ती है तो आपको बैंक नहीं जाना है, आपको कुछ दोस्तों के पास नहीं जाना है, रिश्तेदारों के पास नहीं जाना है, साहूकार के पास नहीं जाना है। सिंपल आपके पास एक एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। एंड्रॉयड फोन में मनी क्लब का एप्लीकेशन होना चाहिए। अब और आपके क्लब चलते रहने चाहिए। अगर आपके क्लब चल रहे हैं घर में बैठे बैठे, ट्रेन में सफर करते हुए, या फिर आप कहीं भी बाहर किसी भी अपने फ्रेंड्स रिलेटिव कलीग के साथ बैठे हुए,
जब भी आपको पैसों की जरूरत पड़ेगी, आप उसी जगह पे उसी समय बोली लगा करके पैसे उठा सकते हैं और पैसे आपके बैंक अकाउंट में लगभग लगभग 6 घंटे के अंदर अंदर 80% आपको पे आउट मिल जाता है, जिसको यूज करके आप कोई भी अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं। बैंक की तुलना में 4 गुना ज्यादा ब्याज कमाए बिना किसी कागजी कार्रवाई के। आप मनी क्लब में जब ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता है। बिना किसी पेपर वर्क के आप बहुत आसानी से यहाँ से बैंक से तिगुना और चौगुना इंटरेस्ट कमा सकते हैं। अगर आप एफडी और आरडी करते हैं तो आपको सालाना 5 से 6% का रिटर्न मिलता है। लेकिन यही अगर आपने मनी क्लब को यूज करना स्टार्ट किया तो आप देखेंगे कि महीने में आपको 5 से 6 7% का रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन इसके लिए मनी क्लब में बहुत पेशेंटली हमको 4 से 5 महीने मनी क्लब को समय देना है। मनी क्लब को समझना है कि ये क्लब्स कैसे चलते हैं, यहाँ पे हमको क्या कमीशन पे करना है, क्या इस कमीशन को हम कम कर सकते हैं, यहाँ से कैसे हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में आपको बेयर मिनिमम 3 से 4 महीने लगेंगे। 4 महीने जिस बंदे ने इस मनी क्लब के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, वो महीने का 8 से 10% भी रिटर्न बनाना स्टार्ट कर सकता है। मनी क्लब में एवरेज रिटर्न जो आपको मिलता है वो 22% का रिटर्न मिलता है सालाना। जो हाईएस्ट रिटर्न जाता है वो 36% से 40% का हाईएस्ट रिटर्न जाता है, और जो सबसे मिनिमम रिटर्न है वो 12% का है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप बैंक के एफडी और आरडी से कंपेयर करेंगे तो मनी क्लब कहीं गुना ज्यादा हेल्पफुल है हर एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए, और सेफ एंड सिक्योर है। तीसरा, मनी क्लब में सारे लोग वेरीफाइड सदस्य के साथ पैसों को पूल करते हैं। ग्रुप मनी क्लब बनाकर देता है और हर एक यूजर की गारंटी भी मनी क्लब लेती है। जब भी आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप 10 नए लोगों के साथ पार्टिसिपेट करते हो जिसको आप कभी नहीं जानते हो, जिसको आपने कभी देखा नहीं है, कभी मिला नहीं है। लेकिन आप फिर भी उनके साथ क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रुप हम बना के देते हैं, यूजर्स को इनवाइट करते हैं। 9 नए स्ट्रेंजर के साथ आप उस क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन मनी क्लब इस बात की गारंटी लेती है कि आप अगर क्लब में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप किसी स्ट्रेंजर को पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो भी आपको चिंता करने की कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आपको सही समय पे, अगर आप विनर हैं और आपको पेमेंट नहीं मिलता है, तो उसकी गारंटी मनी क्लब लेती है, आपको वहां पे पेमेंट करती है। कोई भी यूजर मनी क्लब के क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं और विनर बनते हैं, एंड कोई 1 और 2% अगर आपको पेमेंट नहीं करते हैं, आपको पेमेंट ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो मनी क्लब उस मेंबर को उस क्लब से हटा देती है। वहां पे मनी क्लब का वेरीफाइड मेंबर आता है और जो भी मेंबर विनर होता है उसको पेमेंट करता है और क्लब आगे बढ़ जाता है। तो अगर आप क्लब्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको ये सोचने की भी जरूरत नहीं है कि मैंने जिस मेंबर को पेमेंट किया था, क्या वो मेंबर मुझे पेमेंट करेगा या नहीं करेगा। ये चिंता करने के लिए मनी क्लब बैठा है। यूजर्स को कोई चिंता करने की यहाँ जरूरत नहीं है। कंप्लीटली रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है। आप यहाँ पे आइए, पैसे मतलब चाहिए तो बोली लगाइए, नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे लास्ट राउंड में एज ए इन्वेस्टर पैसे उठाइए। लेकिन आपके पैसे सेफ है, सिक्योर है, इस बात का गारंटी मनी क्लब लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मनी क्लब लेता है, और हर एक यूजर की सेफ्टी मनी क्लब के हाथ में होती है। तो आप यहाँ पे एकदम सेफ और सिक्योर होके अपने पैसों को पूल कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, और जरूरत पड़ने पे पैसे बोरो भी कर सकते हैं, नहीं तो इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न भी कमा सकते हैं। मनी क्लब के चौथा फायदा ये है कि मनी क्लब में यूजर, अगर आप मनी क्लब में आज रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड होके सबसे पहला जो काम होता है, पायलट क्लब खेलेंगे, अपना L1 KYC कराएंगे, उसके बाद 6,000 के क्लब्स में आप ज्वाइन करते हैं। सबसे पहला रियल क्लब जो होता है वो 6,000 का होता है। 6,000 के रियल क्लब में जब आप ज्वाइन करते हैं, तब तक आपको लगभग लगभग 7 से 8 दिन हो जाता है मनी क्लब में जुड़े हुए। इस बीच में आप मनी क्लब के पूरे कॉन्सेप्ट को समझ के
आप यहाँ पे आपको सबसे पहला टास्क होता है एजेंट फॉर्म फिल करना। मनी क्लब एप्लीकेशन में जाइए, एजेंट फॉर्म फिल कीजिए और फिर आप अब रेफर करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। रेफर कीजिए और हर महीने टारगेट बनाइए कि 20 लोगों को रेफर करना है और 20 लोगों को रेफर करके 30,000 का इनकम हमको कमाना है मनी क्लब से। तो हर एक यूजर मनी क्लब के प्लेटफॉर्म पे एजेंट भी बन सकता है। जो क्लब्स में पार्टिसिपेट करके पैसों को रोटेट कर रहे हैं, वही यूजर्स एजेंट बन के हर महीने मनी क्लब से 30,000 का इनकम भी कमा सकते हैं। ये भी बेनिफिट मनी क्लब आपको देता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मनी क्लब का जो जर्नी है, सबसे पहले हम मनी क्लब में रजिस्टर करते हैं तो पायलट क्लब में जुड़ते हैं। पायलट क्लब में जुड़ने के बाद अपना L1 वेरिफिकेशन कराएंगे, फिर हमको 6,000 का क्लब मिलेगा। पहला क्लब 6,000 का मिलेगा, फिर हमको दूसरा क्लब 8,000 का मिलेगा, तीसरा क्लब 10,000 का मिलेगा। उसके बाद धीरे 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 हमें बड़े क्लब्स मिलते हैं हमारे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को देखते हुए। सबसे पहले पायलट क्लब क्या है हम समझते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, वो ये है कि जब भी आप मनी क्लब में जुड़े, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसकी इनकम 15,000 से कम है उनको हम मनी क्लब इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। मनी क्लब में जुड़ने के लिए मिनिमम इनकम 15,000 होनी चाहिए। दूसरा, मनी क्लब में जिस किसी को भी हम ज्वाइन कराएंगे, इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि उनकी एज 20 से लेकर के 70 के बीच में होना चाहिए। 20 साल से नीचे वाले लोग और 70 साल से ऊपर वाले लोगों को हम मनी क्लब में ज्वाइन नहीं कराएंगे। इसी एज के बीच में हमको लोगों को ज्वाइन कराना है। थर्ड, मनी क्लब में जिसको भी आप ज्वाइन कराएंगे उसके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट है तो उसका यूपीआई अगर क्रिएट नहीं है तो यूपीआई आईडी क्रिएट करवाइए। पैन कार्ड और आधार कार्ड उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए और उनके पास एंड्रॉयड फोन होना चाहिए। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान रखना है जिस किसी को भी आप रेफर करते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि जब भी ज्वाइन कराओ तो सबसे पहला प्रायोरिटी आप दुकानदार को रखो, शॉपकीपर। शॉपकीपर के पास अगर आप जाओगे तो आपको बहुत आसानी से ये सारी चीजें मिल जाएंगी। उनका पैन और आधार भी उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लिंक्ड होगा 100%। उनके पास बैंक अकाउंट भी होगा, वो अपना यूपीआई भी यूज कर रहे होंगे अपने दुकान में, उनके पास एंड्रॉयड फोन भी होगा, उनका इनकम भी 15,000 से ज्यादा होगा। बस ये देखना है कि 70 साल से एज ज्यादा ना हो। तो जो दुकान लेके बैठे हैं वो 70 साल से ज्यादा का लोग भी दुकान लेके बैठेंगे नहीं, 99%। तो दुकानदार हैं जो हमारे मनी क्लब के लिए सबसे फिट कस्टमर है, सबसे परफेक्ट कस्टमर है। अगर आप उनको टारगेट करोगे तो जितने भी मनी क्लब के एलिजिबिलिटी चेक है वो पास हो जाएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी न्यू एजेंट्स हैं मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, जब भी आप किसी भी मेंबर को रेफर करेंगे तो रेफर करते वक्त इस बात का खास ध्यान रखना है कि उनका एप्लीकेशन हम अपने फोन में लॉगिन नहीं करेंगे। सपोज कि मैं किसी थर्ड पर्सन को ज्वाइन करा दी, अब उनका रजिस्टर्ड नंबर और पिन लेकर के मैंने अपने फोन में ही लॉगिन कर दिया और उनका एप्लीकेशन मैं खुद चलाने लगी अपना रेफरल कोड डाल के। आप जैसे ये करोगे, आप फॉर्म फिल करते करते आपकी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगी और पूरा जर्नी वहां पे खत्म। फिर आप उसको किसी भी दूसरे नंबर से भी ज्वाइन नहीं करा पाएंगे। तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी को रेफर करें उसके मोबाइल में ही उसका रजिस्ट्रेशन करें, उसके मोबाइल में ही हम उसको सारी जानकारी दें, समझाएं। अपने डिवाइस में कभी भी किसी भी थर्ड पर्सन का एप्लीकेशन लॉगिन नहीं करें। सेकंड, आप जब अपने रेफरल को रेफर कर रहे हैं तो उनके ऑल्टरनेट नंबर में या फिर व्हाट्सएप नंबर में आप अपना नंबर नहीं डालेंगे। आप अपना नंबर डालेंगे तो उस यूजर्स की आईडी रिजेक्ट हो जाएगी। अब
नया अपडेट आया है आज ही एप्लीकेशन में कि कोई भी एजेंट, मास्टर एजेंट, पीएम, कोई भी अपना नंबर अपने रेफरल के ऑल्टरनेट और व्हाट्सएप नंबर में अपना नंबर नहीं मेंशन करेंगे। सेकंड, आपको अपना डिवाइस अपने रेफरल के लिए यूज नहीं करना है। एंड दूसरा, कि जब भी आप किसी को रेफर करें तो आप ये देखें कि उनके फोन बुक में कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, जिसका आप एक माइंड में बना के रखिए। 200 कॉन्टैक्ट, मनी क्लब 100 कॉन्टैक्ट्स बोलती है, लेकिन आप 200 कॉन्टैक्ट लेके चलो। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे फोन में बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं, हमारे जीमेल के साथ सिंक्ड होते हैं, और जब मनी क्लब में वो यूजर जुड़ता है तो कॉन्टैक्ट 200 है, लेकिन मनी क्लब में 40, 45, 50 कॉन्टैक्ट दिखाते हैं। तो आप टारगेट लेके चलिए कि 200 कॉन्टैक्ट हर किसी के फोन बुक में होने चाहिए, ताकि मनी क्लब में उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली सक्सेसफुल हो जाए। कॉन्टैक्ट कम नहीं होने चाहिए 200 से। एज 20 से 70 के बीच में होना चाहिए। मंथली इनकम 15,000 और उससे ज्यादा होना चाहिए। उनका बैंक अकाउंट और यूपीआई खुद के नेम से होना चाहिए। ये नहीं कि मैं ज्वाइन की हूं और यूपीआई आईडी मैंने अपने किसी थर्ड पर्सन का या अपने किसी एजेंट का लगा दिया, रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मेरा नाम दीक्षा है तो यूपीआई भी दीक्षा सिंह के नाम से होगा, बैंक अकाउंट भी दीक्षा सिंह के नाम से होगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड मेरा नंबर से रजिस्टर्ड, सब कुछ मेरा होगा अपना। तो ये हमको ध्यान रखना है किसी को भी रेफर करते वक्त, ताकि आपका आपके रेफरल का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाए और उनको बिना किसी इंतजार के उनको पायलट क्लब का इनवाइट मिल जाए। सबसे पहले हर एक यूजर्स को हम पायलट क्लब का इनविटेशन देते हैं, जो कि 1000 रुपीज के लिए होता है, जिसमें सिर्फ 5 मेंबर होंगे। प्रत्येक मेंबर का कॉन्ट्रीब्यूशन अमाउंट 200 रुपया होगा। यहाँ पे बिडिंग आपका इवनिंग में 5 से 7 बजे के बीच में होता है। लोग 1000 रुपये को लेने के लिए बोली लगाते हैं, और जो भी सबसे ज्यादा का बोली लगाएगा वो विनर होगा। जो बोली नहीं लगाएगा वो भी विनर हो सकता है, मतलब कि हर दिन कोई ना कोई एक मेंबर विनर होगा। अगर कोई बोली नहीं लगाता है तो मनी क्लब किसी भी एक रैंडम पर्सन को सिलेक्ट करेगा और उस पे वो विन हो जाएगा, और बाकी के मेंबर उसको पैसे ट्रांसफर करते हैं। पैसे ट्रांसफर करने के बाद आपको यूटीआर नंबर डालना होता है, जो कि प्रूफ है कि आपने पेमेंट कर दिया। विनर आएगा, उस यूटीआर नंबर से चेक करेगा, अगर उनको यूटीआर नंबर मिल गया है तो वो यहाँ पे जाकर के कंफर्म कर देगा और क्लब नेक्स्ट राउंड के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। साथ ही एजेंट्स को इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप जिसको भी रेफर कर रहे हो, सेम डे इवनिंग में आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, उनसे पूछिए कि उनके क्लब्स में बिडिंग हुई या नहीं हुई। अगर बिडिंग हो गई है तो आप रात में ही पेमेंट करवाइए। ये हमको पैटर्न डे 1 से बना के रखना है कि बिडिंग होने के बाद आधे घंटे के अंदर अंदर हमको पेमेंट कर देना है। आधे घंटे के अंदर अंदर अगर हम पेमेंट करना सीख लिए तो मनी क्लब में हमको 1 से 2 महीने के अंदर अंदर ही हमको प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा आगे जाकर के कमीशन डाउन होता जाएगा। तो पायलट क्लब में 5 दिन तक चलेगा। 5 मेंबर, हर दिन एक एक मेंबर विनर होगा, और इस 5 दिन के दौरान आपका L1 वेरिफिकेशन हो जाता है। L1 वेरिफिकेशन में जहां पे हम आपका पैन कार्ड वेरीफाई करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स वेरीफाई करते हैं, हम ये भी देखते हैं कि आपके कॉन्टैक्ट में बहुत ज्यादा डिफॉल्टर्स के नंबर तो नहीं है, कलेक्शन और रिकवरी के नंबर नहीं होने चाहिए, आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हम आपके यूपीआई चेक करते हैं, आपका बैंक अकाउंट चेक करते हैं, आपका 5 दिन का पायलट परफॉर्मेंस चेक करते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आपकी केवाईसी होती है। अगर सारी चीजें आपकी पास हो जाती है तो आप केवाईसी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। पायलट क्लब के तीसरे और चौथे राउंड तक आपका L1 वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है। 5वें दिन जैसे ही आपका पायलट क्लब क्लोज होगा, आपको उसी दिन 6,000 के क्लब की इनविटेशन आ जाती है। तो पायलट क्लब हम बनाते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि आपको सारी चीजों को समझ में आ जाए कि कैसे ग्रुप बनते हैं, कैसे हमको पेमेंट करना है, किसको पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद कंफर्म कैसे होता है। इन केस अगर किसी ने पेमेंट मुझे नहीं किया तो मनी क्लब इस पे क्या एक्शन लेती है, ये सारी जानकारी आपको 5 दिन के अंदर अंदर मिल जाती है। और उसके बाद आपको L1 अप्लाई करना होता है।
बट इस बात का भी ध्यान रखना है एजेंट्स के लिए सबसे खास करके कि जब भी आप किसी को रेफर कराएं तो फर्स्ट डे जैसी पायलट क्लब की बिडिंग हो जाती है, आप उनको पेमेंट कराने के बाद सबसे पहला टास्क जो है वो ये है कि आप उनका L1 अप्लाई करवाइए एप्लीकेशन में जा करके। एप्लीकेशन में माई वेरिफिकेशन का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाइए और उनका L1 अप्लाई करवाइए, जहां पे आपको मंथली इनकम डालना होता है, पैन कार्ड का नंबर डालना होता है, अपना ईमेल आईडी वेरीफाई कराना होता है। ईमेल आईडी भी यूनिक होना चाहिए, एजेंट्स का नहीं होना चाहिए। पैन कार्ड का फोटो अपलोड करने का भी ऑप्शन आता है। बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जो अभी गलत पैन नंबर डाल देते हैं, मतलब बहुत सिंगल डिजिट के चक्कर में उनका आईडी हम वेरीफाई नहीं कर पाते हैं। अगर उनके पास उन्होंने अगर अपना पैन कार्ड का फोटो अपलोड किया हुआ है तो मनी क्लब के पास सेकंड ऑप्शन होता है उनका पैन वेरीफाई करने का। लेकिन जिन्होंने अपना पैन कार्ड का फोटो भी अपलोड नहीं किया है और गलत पैन नंबर डाला है, उनका केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है। तो हमें कोशिश करना है कि जब भी हम L1 वेरिफिकेशन करें या अपने रेफरल का L1 वेरिफिकेशन कराएं तो हम पैन नंबर के साथ साथ पैन कार्ड का फोटो भी अपलोड कराएं, ताकि अगर पैन नंबर किसी कारणवश हमारा वेरीफाई नहीं हो पाता है तो पैन कार्ड का फोटो देख करके कंपनी सेकेंड ऑप्शन लेके वेरीफाई कर सकती है। उसके बाद अगर आप रेफरल लीड है तो आपको 30 रुपए का L1 फी पे करना होता है। L1 फी पे करने के बाद आपको 12 अंक का UTR नंबर डालना होता है। बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं, जब रजिस्ट्रेशन के समय जो आपको 10 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना होता है वही UTR नंबर यहाँ पर भी उठा के डाल देते हैं। तो ये आपका L1 फिर फी कंफर्म नहीं होगा। आपने पायलट क्लब क्लोज कर लिया है लेकिन आपका केवाईसी नहीं हो रहा, आपको आगे क्लब्स नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका L1 वेरिफिकेशन फी कंफर्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पे आपका यूनिक UTR नंबर होना चाहिए। 30 रुपीज आपको पे करना है। पे करने के बाद UTR नंबर यहाँ पे अपडेट करना है और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका पेमेंट यहाँ पे कंफर्म होगा और पायलट क्लब के तीसरे और चौथे राउंड में आपका L1 वेरिफिकेशन हो जाएगा। जैसे आप L1 वेरीफाई हो जाएंगे आपको रियल क्लब मिल जाएगा। रियल क्लब हमारा जो है डिफरेंट अमाउंट का डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का होता है। सबसे पहला रियल क्लब हमको 6,000 का मिलता है, फिर 8,000, फिर 10,000, फिर 12,000, 15,000, 20, 25, 30, 40, 50,000, इस तरीके से हमको क्लब्स मिलते हैं। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के क्लब हैं। कुछ क्लब्स हैं जो हर दिन बिडिंग होती है, मतलब आज बोली लगी, सेकेंड राउंड कल होगी, थर्ड राउंड परसों होगी, इस तरीके से 10 दिन में खत्म हो जाएगा। कुछ क्लब्स जो होते हैं हमारे 3 दिन वाले होते हैं, जो कि आज अगर बिडिंग होती है पहला राउंड का तो सेकंड बिडिंग 3 दिन के बाद होगी, फिर 3 दिन के बाद होगी। कुछ ऐसे भी क्लब्स है हमारे पास जहां पे बिडिंग वीकली होती है, सप्ताह में एक बार होगी, मतलब महीने में 4 बार होगी, 2.5 महीने में जाकर के ये क्लब्स कंप्लीट होगा। कुछ ऐसे क्लब्स है जो 15 दिन वाले होते हैं जहां पे महीने में मात्र 2 बार बिडिंग होगी और 5 महीने में ये क्लब जाके कंप्लीट होगा। कुछ ऐसे भी क्लब होते हैं जो मंथली होते हैं, जो महीने में सिर्फ एक बार बोली लगेगी और 10 महीने में जाकर के ये क्लब कंप्लीट होगा। कमीशन जो है यहाँ पे आपका सबसे लोवेस्ट अभी 0.3 हो गया, 6% से 0.3% है। सबसे हाईएस्ट कमीशन आपको 6% दिखता है, सबसे लोवेस्ट कमीशन आपका 0.3 है। तो अब आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि मनी क्लब में हर एक मेंबर की डिफरेंट कमीशन है। एक यूजर जो 30,000 के क्लब में है जिसका कमीशन 0.3 है, वहीं पे एक यूजर है जिसका 30,000 का क्लब में है लेकिन उसका कमीशन 4% है। जो 4% कमीशन पे करेगा वो कितना पे करेगा और जो 0.3% कमीशन पे करेगा वो कितना पे करेगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रॉफिट किसको होगा? जिसका 0.3% कमीशन होगा। तो हमको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि बिडिंग होने के आधे घंटे के अंदर अंदर अगर हम पेमेंट करने का बैठा लेते हैं कि आधे घंटे के अंदर हमको पेमेंट करना है, तो हमारा जो कमीशन परसेंटेज है वो 6% से धीरे धीरे घटता रहेगा और 0.3% पे हमारा कमीशन आकर के होल्ड हो जाएगा। और चाहे हम और यहाँ पे अगर आपने अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अच्छा रखा तो आपको दूसरा मौका भी मिलता है कि आप एक साथ 10, 12, 20, 25, 30, 50, 100 क्लब्स भी चला सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि हम एक साथ 30,000 के 10 क्लब, 40,000 के 10 क्लब, 50,000 के 10 क्लब चलाएं तो आप एक साथ इतने सारे क्लब्स भी चला सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपका कमीशन कम होना चाहिए और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपका बेहतर होना चाहिए। तो आप एक साथ मल्टीपल क्लब भी चला सकते हैं, मल्टीपल क्लब्स में ज्वाइन हो सकते हैं। और अगर आपको कल को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए की भी जरूरत पड़ती है तो आप आसानी से यहाँ से पैसे उठा के अपनी जरूरत को पूरा कर सकते हैं।
रियल क्लब में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि रियल क्लब में 10 मेंबर होते हैं, जो कि आपने देखा होगा पायलट क्लब में मात्र 5 मेंबर थे। बट जब आप रियल क्लब में जाओगे तो वहां पे आपको 10 मेंबर दिखाई देंगे, और यहाँ पे पहला मेंबर जो होता है वो क्लब ओनर होता है। ठीक है, तो आप जब रियल क्लब को ज्वाइन करेंगे 6,000 वाला अपना पायलट क्लब और L1 KYC कंप्लीट करके, तो आप देखेंगे कि फर्स्ट राउंड में कोई बिडिंग नहीं होती है। फर्स्ट राउंड में क्लब ओनर पैसे उठाते हैं, पूरा पूरा 600 रुपया हमको क्लब ओनर को पेमेंट करना होता है। कुछ एजेंट्स ने अपने यूजर्स को, अपने रेफरल को गलत इंफॉर्मेशन दिया था, उस यूजर ने प्ले स्टोर पे जाकर के गलत फीडबैक दिया है कि हम आपके एजेंट्स हमें गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि आप फर्स्ट राउंड से बोली लगा करके पैसे उठा सकते हैं। तो एजेंट्स इस बात का खास ध्यान रखना है कि हम अगर अपने रेफरल को कोई जानकारी दे रहे हैं तो सही जानकारी दे, गलत जानकारी बिल्कुल भी ना दे। ठीक है, जब भी आप रियल क्लब में ज्वाइन होते हैं आप फर्स्ट राउंड से बोली नहीं लगा सकते हैं। बोली लगाने के लिए आपको सेकेंड राउंड तक का वेट करना पड़ता है। फर्स्ट राउंड में सिर्फ और सिर्फ क्लब ओनर पैसे उठाते हैं। ठीक है, तो इस बात का हमको ध्यान देना है। अब आते हैं, हमको समझ में आ गया कि मैं, सपोज मैं न्यू यूजर हूं, मैंने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन किया, पायलट क्लब ज्वाइन किया, अपना L1 KYC कराया और 6,000 वाले क्लब में मैंने ज्वाइन हो गई। ये 7-8 दिन में मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझ चुकी हूँ कि मनी क्लब क्या है, कैसे काम करता है, पेमेंट कैसे करना है, किसको ज्वाइन कराना है, ये किस लोगों के लिए यूजफुल होगा, किसको मुझे ज्वाइन कराना है। अब इसके बाद हम बनाएंगे लिस्ट, लिस्ट तैयार करेंगे कि हमको किसको किसको रेफर करना है। जब भी आप अगर नए एजेंट्स हैं तो सबसे पहले आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आप अपने क्लोज वन को रेफर कीजिए। पहला जो 20 लोगों का आप जो लिस्ट बनाएंगे वो आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, कलीग्स, ऐसे लोग होने चाहिए जो जिसपे आप भरोसा करते हैं और जो आप पर भरोसा करते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप रेफर करेंगे तो कुछ गलतियां भी होंगी, कुछ मिस्टेक्स भी होंगे। तो जब अगर आप अपने क्लोज वन को रेफर करते हैं और कुछ मिस्टेक भी होती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको लर्निंग करके आप फिर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किसी स्ट्रेंजर का आप अगर आईडी लगाते हैं और उनके साथ कुछ आप गलत हो जाता है या उनका केवाईसी रिजेक्ट हो जाता है तो वहां पे फिर रिलेशनशिप खराब होगा और मार्केट में नाम खराब होगा और फिर हमारे साथ कोई जुड़ना पसंद नहीं करेगा। तो सबसे पहले अगर मुझे सीखना है, समझना है, ये देखना है कि मनी क्लब 20 लोगों को रेफर करने पे 30,000 रुपए देती भी है या नहीं देती है, तो सबसे पहले हम अपने क्लोज वन को रेफर करके स्टार्ट करेंगे। या तो आप 20 लोगों का लिस्ट बनाइए या तो आप 5-5 करके आप ग्रुप में बनाइए। पहले 5 लोगों को हम रेफर करेंगे, उन 5 लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, 5 दिन का पायलट क्लब खिलवाएंगे, उस बीच में उनका L1 KYC कराइए और 6,000 के क्लब्स को ज्वाइन कराइए। मैं आपको बता दूं, एजेंट बनने के लिए सबसे पहला टास्क आपको एजेंट फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं सिस्टम में ऑलरेडी 69,000 से 70,000 लोग मतलब मनी क्लब में एजेंट बन चुके हैं। मनी क्लब में एजेंट बन चुके हैं लोग, इतने सारे लोग रेफर करते हैं। तो सबसे पहले आपको एजेंट फॉर्म फिल करना होता है। एजेंट फॉर्म फिल करने के बाद आपको रेफर करना होता है। आपके एप्लीकेशन में आपको अपना यूनिक रेफरल कोड दिखेगा। जब भी आप किसी को रेफर करेंगे तो आप इस बात का खास ध्यान रखेंगे कि जो आपका यूनिक रेफरल कोड है आप उनको शेयर कीजिए। जब आपके रेफरल रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना फॉर्म फिल करने के बाद उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है, तो वो आप जो भी रेफरल कोड उनके साथ शेयर करेंगे वो वहां पे अपना रेफरल कोड मेंशन करेंगे एंड फिर वो मनी क्लब में रजिस्टर्ड होंगे। और ये एक प्रूफ है कि हमें पता चलेगा कि हाँ इस एजेंट ने इस रेफरल को रेफर किया है और रेफरल कोड यूज होगा तभी आपको एजेंट पे आउट का बेनिफिट भी मिलेगा। तो सबसे पहले एजेंट जब भी किसी को रेफर करेंगे तो अपना रेफरल कोड के साथ शेयर करेंगे। उसके बाद उनको पायलट क्लब ज्वाइन कराएंगे, पायलट क्लब कंप्लीट कराएंगे, उनका L1 वेरिफिकेशन कराएंगे और उनको 6,000 के क्लब्स में ज्वाइन कराएंगे। 6,000 के 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद एजेंट्स को बेनिफिट मिलना स्टार्ट होता है। जैसे ही आपके रेफरल 6,000 का दूसरा राउंड कंप्लीट करता है, जैसे आज फर्स्ट राउंड हुआ, क्लब ओनर विनर है, हमने पेमेंट किया, क्लब ओनर ने पेमेंट कंफर्म किया,
सब लोगों ने पेमेंट कर दिया, क्लब सेकेंड राउंड के लिए एक्टिवेट हो गई। सेकेंड राउंड में जो भी मेंबर विनर होगा उसको आप पेमेंट करेंगे, और विनर आपके पेमेंट को जैसे ही कंफर्म करेगा एजेंट को पैसे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले जो 5 रेफरल होंगे उसका जो आपको पे आउट मिलेगा वो पर रेफरल 200 रुपए मिलेगा। पहले 5 रेफरल के लिए जैसे ही मेरे 5 रेफरल ने 6,000 के 2 राउंड कंप्लीट किए, मुझे 200 रुपए करके रेफरल पे आउट मिला। पांचवा रेफरल का जैसे ही मुझे 200 रुपया का पे आउट मिलेगा वैसे ही मुझे एक 2,000 रुपया का बोनस अमाउंट भी आएगा, मतलब कि 5 रेफरल पे पूरे 3,000 का इनकम मनी क्लब से मिलता है। जब मैं दूसरा ग्रुप अपना रेफर करूंगा, छठा से 10वां रेफरल जो हमारे होंगे, वो जब अपना सेम प्रोसीजर फॉलो करके पायलट कंप्लीट करके अपना L1 KYC करा के 6,000 के 2 राउंड कंप्लीट करेंगे, तब जो मुझे एज ए एजेंट रेफरल पे आउट मिलेगा वो मिलेगा पर रेफरल 300 रुपए। छठा से 10वां 300 रुपए मिला, और जैसे ही 10वें रेफरल का 300 रुपए आएगा वैसी एक 2500 रुपए का बोनस अमाउंट भी आएगा। मतलब अगर आप 10 लोगों को रेफर करते हैं मनी क्लब में तो पूरे 7,000 का इनकम आपको हो जाता है। 11 से 15 रेफरल पे यही रेफरल पे आउट आपका बढ़ के 400 रुपए हो जाता है, और 15 रेफरल कंप्लीट करने पे आपको एक 3,000 रुपया का बोनस अमाउंट मिलता है। मतलब टोटल 12,000 का पे आउट बनेगा अगर आप मनी क्लब में 15 लोगों को रेफर करते हैं तो। लास्ट 16 से जो 20 रेफरल होते हैं, लास्ट के जो 5 रेफरल होते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हो है, क्योंकि सबसे ज्यादा पे आउट हमको यही जनरेट होता है। 16 से 20th रेफरल का हमको पर रेफरल जो पे आउट मिलेगा वो ना 200 ना 300 ना 400, पूरे 500 रुपए मिलते हैं पर रेफरल। 500 16वें का 500, 17वें का 500, 18वें का 500, 19वें का 500 और 20वें का भी 500। जैसे ही 20वें रेफरल का 500 रुपए आएगा हमें एक 5500 रुपया का बोनस अमाउंट भी आएगा। मतलब टोटल हम देखेंगे कि पूरे 20,000 का पे आउट हमको मिलता है मात्र 20 लोगों को रेफर करने पर। लेकिन ये 20,000 का पे आउट लेने के लिए आपको ये पूरा 20 लोगों को रेफर आपको 60 डेज के अंदर अंदर करना होता है। अगर 60 दिन के अंदर अंदर आपने नहीं किया तो आपको ये पूरा पे आउट नहीं मिलता। अगर 60 दिन में अगर आपने 15 लोगों को ही रेफर किया तो आपको सिर्फ 12,000 का पे आउट मिलेगा। या 60 दिन में अगर आपने सिर्फ 19 लोगों को रेफर किया तो बोनस अमाउंट जो 5500 का है वो आपका नहीं बन पाएगा। 61वें दिन आपका साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और 61वें दिन जो आपका रेफरल होगा वो 21वां रेफरल काउंट नहीं होके या 20वां रेफरल काउंट नहीं होके वो पहला रेफरल काउंट होगा। तो जब हमको 20,000 रुपया का पे आउट कमाना है तो इस बात का ध्यान रखना है कि 60 दिन के अंदर अंदर मेरे 20 लोग हो जाने चाहिए जो 6,000 का 2 राउंड कंप्लीट कर ले, तब जाकर के मुझे 20,000 का पे आउट बनेगा। अब यहाँ पे आते हैं कि 20,000 का पे आउट मुझे मिल गया जब मेरे रेफरल 6,000 के 2 राउंड कंप्लीट किए। अब यही मेरे 20 रेफरल 6,000 का 10 राउंड कंप्लीट कर लेंगे तो मनी क्लब उनको 8,000 का रेफरल पे 8,000 का क्लब इनवाइट भेजेगी। जब मेरे रेफरल 8,000 के क्लब्स को ज्वाइन करेंगे और उसमें 2 राउंड कंप्लीट करेंगे तब भी एज ए एजेंट मुझे बेनिफिट होगा। पहले 5 रेफरल से मुझे 150 रुपया मिलेंगे, मतलब टोटल 750 रुपीज मिलेगा। छठा से जो 10वां रेफरल मेरा 8,000 का 2 राउंड कंप्लीट करेगा उसका हमको पर रेफरल 200 रुपया मिलेगा, मतलब टोटल 1,000 रुपया। 11 से 15th रेफरल जो मेरे थे वो जब 8,000 के 2 राउंड कंप्लीट करेंगे तो उनसे 250 रुपए मिलेगा, और 16वें से 20वें पे पर रेफरल 300 रुपए मिलेगा। तो जब आपके यही 20 रेफरल जो पहले महीने में 6,000 का 2 राउंड कंप्लीट किया तो आपको 20,000 का पे आउट मिला, वही 20 लोग जब सेकेंड महीने में 8,000 का 2 राउंड कंप्लीट करेंगे तो भी आपको पूरा 4,500 रुपया का पे आउट बनता है। अब यहाँ पे आते हैं तीसरे रियल क्लब। जब वो आपके वही रेफरल जो पहले महीने में 6,000 का 2 राउंड कंप्लीट किया, सेकेंड महीने में 8,000 का 2 राउंड कंप्लीट किया, वही अगर तीसरे महीने में 10,000 का उनको क्लब मिलेगा, और 10,000 के क्लब में जब वो 2 राउंड कंप्लीट करेंगे तब भी उनको आपके एजेंट को पे आउट मिलेगा। पहले 5 रेफरल पे 200 रुपए, छठे से 10वें पे 250 रुपए,
11वें से 15वें पे 300 रुपए और 16वें से 20वें पे 350 रुपए पर रेफरल। मतलब कि टोटल 5500 रुपया का पे आउट आपका फिर से जनरेट होगा जब आपके रेफरल तीसरे महीने में तीसरा रियल क्लब का 2 राउंड क्लोज करेंगे। तो एक एजेंट अपने रेफरल से पूरे 3 महीने तक बेनिफिट ले सकता है जब वो 3 क्लब में 2 राउंड अपना कंप्लीट करते हैं। एंड तब आप देखेंगे कि वही 20 मेंबर से आपका पूरा इनकम 30,000 का जनरेट होता है। अब अगर आप एजेंट बनते हैं, जब आप एजेंट बन जाते हैं, आप रेफर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप रेफर करना स्टार्ट करते हैं, आपको पे आउट मिलना स्टार्ट होता है। अब हमको इस बात का ध्यान रखना है कि हम एजेंट बन के लगभग लगभग 5 से 6 महीने मनी क्लब में अपना टाइम स्पेंड करें। हर महीने 20-20 लोगों का टारगेट सेट करें और 20-20 लोगों को रेफर करके 30,000 का इनकम लेना स्टार्ट करें। जब आप 5-6 महीने मनी क्लब में एज अ एजेंट काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी एक टीम क्रिएट होगी। लगभग लगभग 100 से 120 लोगों का आपका टीम बनेगा। एंड तब आपको मनी क्लब प्रमोट करेगा एजेंट से मास्टर एजेंट बनने पर। जब आप मास्टर एजेंट बन जाते हैं तो आप अपने इंटायर एजेंट और उनके इंटायर रेफरल का पे आउट ले सकते हैं। और मास्टर एजेंट का पे आउट जब आपके रेफरल 6,000 के 2 राउंड कंप्लीट करेंगे तो भी बनता है, और वही रेफरल जब 6,000 का 10 राउंड कंप्लीट करेंगे तो भी बनेगा। तो मास्टर एजेंट को 2 बार पे आउट मिलता है, अपने इंटायर एजेंट प्लस रेफरल, उनके सारे जितने भी यूजर्स हैं उन सभी से उनका बेनिफिट मिलना स्टार्ट होता है। ये है मनी क्लब का प्रोग्राम, जहां पे आपको ध्यान देना है कि जब आप मनी क्लब में एज ए यूजर आते हैं तो मनी क्लब में आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हैं। फिर आपको मनी क्लब पहला मौका देता है एजेंट बन के रेफरल पे आउट कमाने का। जब आप एजेंट बन के रेफरल पे आउट कमाते हैं तब आप देखेंगे कि रेफरल पे आउट के साथ साथ आपको एक इनकम जनरेट होता है और आगे जाकर के आपको मास्टर एजेंट बनने का मौका मिलता है। जब आप मास्टर एजेंट में भी, हर एक मास्टर एजेंट मनी क्लब से 50,000 से लाख रुपया 2 लाख रुपया महीने का कमा सकता है। जब आप इनकम एज अ मास्टर एजेंट लाख रुपया कमाने लगे तो मात्र 5 से 6 महीने के बाद आपको मनी क्लब में नया प्रमोशन मिलेगा एज अ टेरिटरी मैनेजर। टेरिटरी मैनेजर में अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आप एरिया मैनेजर तक भी जा सकते हैं। तो मनी क्लब में एक यूजर बन के आप आते हो और एरिया मैनेजर और आरएम तक की आपकी जर्नी बन सकती है मनी क्लब में। आज मनी क्लब में जितने भी सीनियर एरिया मैनेजर है वो कभी ना कभी मनी क्लब में एज ए यूजर आए थे, एजेंट बने, मास्टर एजेंट बने, टीएम बने, सीनियर टीएम बने, एएम बने, तब जाके आज वो सीनियर एरिया मैनेजर के पोजीशन पे बैठ के काम कर रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी सबको मिल सकती है। उसके लिए हमको रेफर करना है, काम करना है, एवरी डे ज्वाइनिंग लगानी है। एक बंदे को तो हर दिन रेफर करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। किसी एक बंदे को मनी क्लब के बारे में समझा करके उसको ज्वाइन कराना ही है। अगर ये पैटर्न अगर आपने फॉलो किया तो मनी क्लब से आपका हर महीने का 30,000 का 20,000 का इनकम आपका फिक्स हो जाएगा, जो कि आपसे कभी कोई नहीं छीन सकता। लेकिन मैंने जो आपको बताया था, इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे यूजर्स को ही हम रेफर करें जो मनी क्लब के लिए एलिजिबल हैं। जो एलिजिबल नहीं है उनको मनी क्लब में हम ज्वाइन ना कराएं कभी भी, किसी भी हालत में नहीं, क्योंकि वो आईडी रिजेक्ट ही होनी है और रिजेक्ट होगी तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कभी भी हमको किसी भी स्टूडेंट को मनी क्लब में ज्वाइन नहीं कराना है। या किसी ने अब नए अपडेट के बाद किसी ने अपने फॉर्म में गलती से स्टूडेंट लिख दिया लेकिन वो वर्किंग है, तब भी मनी क्लब उनका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। अब मैनुअली वेरीफाई नहीं होंगे कोई भी यूजर। तो जब भी आप किसी को भी ज्वाइन कराएं तो ध्यान दें कि अगर वो स्टूडेंट है तो उसको ज्वाइन ना कराएं। अगर वो वर्किंग है तो अपने ऑर्गेनाइजेशन नेम और ऑक्यूपेशन में स्टूडेंट ना डालें। यूजर के पास अपना खुद का बैंक अकाउंट होना चाहिए, यूपीआई होना चाहिए। अगर उनके पास अपना खुद का बैंक अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले उनका अकाउंट ओपन करवाइए, यूपीआई क्रिएट करवाइए। उससे पहले पहले आप उनको मनी क्लब में ज्वाइन नहीं कराएंगे, ठीक है।
और आपको पूरा मनी क्लब के बारे में जानकारी देना है और 5 दिन तक पायलट क्लब में उनको प्रॉपर सपोर्ट करना है ताकि उनको कोई भी परेशानी पायलट क्लब के दौरान ना आए, ताकि वो आगे कंटिन्यू कर सके और आप उनसे बेनिफिट ले सके। ठीक है, ओके। तो अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जैसे आप एजेंट बन के काम करते हो, राइट, तो आप आगे जाकर के आप अपना टीम डेवलप करते हो। आप हम लोग मनी क्लब से मतलब फिजिकल मीटिंग भी होती है। अगर आपको लगता है कि आप जिस भी एरिया में हो वहां पे आपको लगता है कि मेरी एक नेटवर्क क्रिएट हो सकती है, एक टीम क्रिएट हो सकती है, एक बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे मनी क्लब में काम हो सकता है, तो आप मनी क्लब के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम वहां पे फिजिकल मीटिंग अरेंज कर सकते हैं जहां पे हम जाके लोगों को मनी क्लब के बारे में बताएंगे और मनी क्लब के बारे में बता करके उनको पूरा मनी क्लब के बारे में जानकारी देंगे, जहां पे वहां से उन मनी क्लब का जानकारी लेके आपका वहां से टीम डेवलप होगा और आपका एक नेटवर्क क्रिएट होगा और आपका एक बहुत अच्छा पे आउट मनी क्लब से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मनी क्लब ये भी बेनिफिट देती है कि अगर आपको फिजिकल मीटिंग करवाना है अपने एरिया में तो आप करवा सकते हैं। वहां पे मनी क्लब की टीम आएगी, उन पूरी जानकारी देगी और आप वहां से अपने टीम को डेवलप कर सकते हैं। आप एज अ यूजर आपके कॉन्सेप्ट समझ के हमेशा आप क्लब्स भी चला सकते हैं। आप एज अ यूजर 50 क्लब चला भी सकते हैं और एज अ एजेंट उसी समय आप रेफर भी कर सकते हैं। और अगर आप मास्टर एजेंट बन जाते हैं तो भी आप खुद भी रेफर करके एजेंट का जो 30,000 का पे आउट है वो भी कमा सकते हैं। मतलब अगर मैं मास्टर एजेंट भी बन गया हूं तो अपने इंटायर टीम से भी बेनिफिट कमाऊंगा, पहला। दूसरा, मैं खुद अगर अपने आईडी से किसी को रेफर करूंगा तो एजेंट का भी पैसा मुझे मनी क्लब देगा। और तीसरा, मैं क्लब्स चला करके अगर मेरे को पैसे जरूरत है 3 लाख 4 लाख रुपए की, तो मैं यहाँ से क्लब्स में पार्टिसिपेट करके पैसे भी बोरो करके अपने जरूरत को पूरा कर पाऊंगा। तो इतने सारे बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हमारे यूजर्स, एजेंट और मास्टर एजेंट टीएम को है। तो ये जो भी आपको कंपनी दे रही है ये सारे बेनिफिट्स, तो हमें ट्राई करना है कि ये सारे बेनिफिट्स को हम अवेल करें और ज्यादा से ज्यादा मनी क्लब से हम इनकम ले और अच्छा काम करें मनी क्लब के साथ। तो आज के लिए इतना ही है। पूरा मैंने आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है इस पर्पस है कि जितने भी नए एजेंट्स हैं, जब भी आप किसी को रेफर करने जाओ तो जो भी मैंने आप लोगों को बताया है वो पूरा दिमाग में रख के हमको रेफर करना है कि मेरी एक सिंगल आईडी भी खराब नहीं होना चाहिए। अगर मैं मनी क्लब में 20 लोगों को रेफर कर रहा हूं तो मेरा पूरा का पूरा 20 लोग 6,000 का 2 राउंड सक्सेसफुली कंप्लीट करें और मुझे उनसे 20,000 का पे आउट मिले 110%। और फिर आगे जाकर के वो 8,000 और 10,000 के क्लब्स कंप्लीट करें और उससे भी मुझे बेनिफिट मिले। और यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को अब कुछ थोड़ा बहुत ऐसा चीज बताऊंगी जो हमें मनी क्लब में थोड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती है। जैसे कि ये पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है, एप्लीकेशन बेस्ड है। आप में कभी भी कुछ भी थोड़े लूफॉल हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हिट होती है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है। हम कोशिश करते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़े। कभी कभी जब हमारे नए यूजर्स 6,000 के क्लब्स में जाते हैं तो 3 दिन का क्लब है जहां पे 4 दिन भी टाइम लग जाता है, 5 दिन भी टाइम लग जाता है। तो ये टाइम लगने का एक सबसे बड़ा रीजन है कि उस क्लब में कुछ ऐसे यूजर्स होते हैं जो पेमेंट नहीं करते हैं, राइट। बट हम देखते हैं कि ये जो यूजर है किसी अच्छे एजेंट्स का है और हम नहीं चाहते हैं कि ये यूजर रिप्लेस हो जाए और उस एजेंट का नुकसान हो जाए। इसलिए हम कुछ क्लब्स में कुछ टाइम देते हैं कि आप एजेंट्स को, मास्टर एजेंट्स को, टीएम को हम कांटेक्ट करते हैं कि इस यूजर से बात करके आप पेमेंट करवाइए ताकि आपका यूजर रिप्लेस ना हो। तो अगर क्लब्स में थोड़े बहुत डिले हो रहे हैं तो यहाँ पे इम्पेशेंट नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है। हमको ध्यान देना है क्लब्स में, जब भी क्लब्स में बिडिंग होगी, बिडिंग होने के 5 मिनट से 10 मिनट पहले आपके पास कॉल आएगा कि सर आपके क्लब्स में बिडिंग होने वाली है, आप मनी क्लब एप्लीकेशन ओपन कीजिए और क्लब्स में पार्टिसिपेट कीजिए। अगर पैसे चाहिए तो आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करके पैसे उठाइए, अगर नहीं चाहिए तो बिडिंग होने के बाद इमीडिएट बेसिस पे पेमेंट कीजिए। बट ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व करने का कोशिश कर रहे हैं। एंड एक और चीज, मनी क्लब में हायरिंग भी चल रही है। आपके नेटवर्क में या आपके घर में कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स, अगर आपके फैमिली में कोई ऐसे हैं जो ग्रेजुएट हो,
जिनके पास लैपटॉप हो, जिनको मनी क्लब के बारे में जानकारी हो, आप उनको हमारे को रिकमेंड कर सकते हैं, उनका रिज्यूमे हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर वो मनी क्लब में पास होते हैं, अगर वो सेलेक्ट होते हैं, तो वो मनी क्लब में काम भी कर सकते हैं, ताकि हम अपने रिसोर्स को बढ़ाएं और अपने यूजर्स को अच्छा से अच्छा एक्सपीरियंस दे सकें। तो कभी भी हमें पैनिक नहीं करना है, क्लब्स को समझना है, मनी क्लब को समझना है। कोई प्रॉब्लम आती है तो अपने एजेंट, अपने मास्टर एजेंट्स को रीच करना है, प्रॉब्लम को समझना है, लेकिन क्लब से रिप्लेस नहीं होना है। और एजेंट को भी ध्यान देना है कि हम अगर किसी को ज्वाइन करा रहे हैं तो हमारा बंदा रिप्लेस ना हो या उन टाइमली पेमेंट ना करे, ऐसा ना हो। हम इमीडिएट बेसिस पे उनका पेमेंट करवाएं और इस पैटर्न को एकदम दिमाग में बैठा ले कि बिडिंग होने के आधे घंटे के अंदर अंदर हम पेमेंट कर दे। अगर सब लोग टाइमली पेमेंट करने लगे तो क्लब में कोई भी डिले नहीं होगा। क्लब डिले होने का एक सबसे बड़ा रीजन है हमारे यूजर्स जो सही तरीके से पेमेंट नहीं करते हैं, और कुछ ऐसे एजेंट्स जो अपने यूजर को सही जानकारी दिए बिना मनी क्लब में लेके आते हैं। अगर हम फुल्ली जानकारी दे के लेके आएंगे, यूजर्स को सही से समझाएंगे, तो क्लब्स में कोई डिले नहीं होगा, क्लब प्रॉपर एक्टिवेट होगा। तो आज के लिए इतना ही है। ये मीटिंग का रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को आपके टीएम और एरिया मैनेजर को शेयर कर दिया जाएगा, आप इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ मनी क्लब का जो भी मैंने आपके साथ पीपीटी शेयर किए थे वो भी आपको शेयर कर दिया जाएगा, उसको भी आप यूज कर सकते हैं अपने रेफरल को समझाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ गुड डे। नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हमारे पास सिर्फ 8 दिन है दिसंबर खत्म होने पे। ये इस साल का लास्ट महीने है, हमको एक अच्छा नंबर अचीव करना है। तो प्लीज 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 आप लोग सब ज्वाइनिंग लगाइए, और जो भी रियल क्लब की लिस्ट आप लोगों के पास आ रही है, जो भी रियल क्लब की लिस्ट आ रही है, उनसे बात करके उनको रियल क्लब ज्वाइन कराइए, 6000 के क्लब को ज्वाइन कराइए, ताकि सारे एजेंट, मास्टर एजेंट, टीएम और कंपनी का भी बेनिफिट हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।